हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोडवेब सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर नोन एज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या करता है? जैसे दो सेंटेंसेस है हमारे पास, एक इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश में सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, इन दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हमें कंजंक्शंस की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से अगर दो कंडीशंस को हमें ज्वाइन करना है, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकते हैं, उनको ज्वाइन करना है तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो वैसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स को लेकर के, विच ऑपरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज कीवर्ड्स इन पाइथन। सो उस केस में आपके ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका आप नाम ले सकते हो, दीज आर ऑल्सो नोन एज कीवर्ड्स इन पाइथन। इसको लेकर के मैं और आपको सारी चीजें बताऊंगा। बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप क्या करके पाइथन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक एक करके इन पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा सा आपको बता देता हूँ कि कंजंक्शंस के रूप में कैसे आता है। ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज आप एक कंडीशन ले रहे हो, लेट्स से कंडीशन वन। कंडीशन वन ये है कि मार्क इज ग्रेटर देन 90, मार्क इज ग्रेटर देन 90। और मेरा दूसरा कंडीशन है कंडीशन टू, और यहां पर है मैथ्स इज ग्रेटर देन 85। तो यहां पर दो कंडीशन है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स से कंडीशन थ्री, CSE ग्रेटर देन 9 पॉइंट, सॉरी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8.25। लेट्स सपोज अब आप क्या करते हो, आप अपने घर जाते हो, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आपका मार्क ग्रेटर देन 90 आना चाहिए ओवरऑल, और आपका मैथमेटिक्स में 85 आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब हम लोग गोवा के ट्रिप में जाएंगे। यानी ये दोनों क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? गोवा। तो उस केस में कंडीशन वन भी ट्रू होना चाहिए, कंडीशन टू भी ट्रू होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो उस केस में आप यूज करोगे एंड ऑपरेटर एज ए कंजंक्शन ज्वाइन करने के लिए। यानी मार्क ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 85 जब होगा तो ही आप गोवा जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। सिमिलरली तीनों कंडीशन में आपके पेरेंट्स ने कहा कि मार्क आपका 90 से ज्यादा होना चाहिए, मैथ्स में आपको 85 से ज्यादा मिले रहनी चाहिए, और सीएसई में आपका सीजीपी जो आया हो वो 8.25 एग्रीगेट आया हो। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो ही आप पिकनिक पे जाओगे, जो भी सिनेरियो रहेगा, स्विट्जरलैंड जाओगे, जो भी होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे? एंड ऑपरेशन करोगे, यानी इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन। तो जहां पर आपके सभी कंडीशन ट्रू हो और फाइनल रिजल्ट ट्रू आ रहा हो, वहां पर आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? एंड ऑपरेशन। आप और कहा यूज करेंगे? लेट सपोज आपके पेरेंट्स कहते हैं, थोड़े से दयालु है, वो कहते हैं नहीं, अरे कोई बात नहीं, मार्क आपका 90 से ऊपर आ गया चलेगा, मैथमेटिक्स में आप 8.5 सॉरी 85 लाओ नहीं लाओ बात बराबर है, कोई बात नहीं, अगर आपका ये भी क्रॉस कर जाता है ना तो भी हम गोवा जाएंगे। इन दोनों में कुछ भी हो जाए, या तो ये हो जाए तो भी हम गोवा जाएंगे, या तो ये हो जाए तो भी हम गोवा जाएंगे, और दोनों होंगे तो ऑब्वियसली बात है हम गोवा जाएंगे ही जाएंगे। तो इस केस में आपका यूज होगा और ऑपरेटर। या तो ये ट्रू होगा तो भी चलेगा, या तो ये ट्रू होगा तो भी चलेगा। एनी ऑफ द केस सेटिस्फाई हो रहा है तो गोवा जाएंगे। तो तीन सिनेरियो में अगर आपका मार्क 8.25 आया नहीं आया बात बराबर है, तो इस केस में भी और ऑपरेटर आया, समझ में? तो और ऑपरेटर का यूज करना है जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रहा हो, तो हम लोग और ऑपरेटर यूज कर लेंगे। नॉट कब करना हो? मान लो आपने बड़ी मेहनत करी, आपके पेरेंट्स ने बताया था एंड सब चीज आपने सेटिस्फाई किया, आपका मार्क ग्रेटर देन 90 आ गया, मैथमेटिक्स में 85 से ज्यादा आ गया, सीजीपी 8.25। अब आप प्लान कर रहे हो कि गोवा गोवा गोवा, पापा आते, पापा कहते हैं हट, गोवा जाएंगे। गोवा कुछ नहीं, कोई नहीं जाएगा कहीं गोवा, भले तुम ले आए हो जितना मार्क लाना है, कहीं नहीं जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, कहीं नहीं जाएंगे। हो गया, क्या लग गया? इतना सब कुछ सही करने के बाद एक थप्पा लग गया, किसका? नॉट का, नहीं जाएंगे। तो नॉट क्या करता है? नॉट ये करता है कि जो भी आपका रिजल्ट होगा उसको उल्टा कर देगा। तो सारे आंसर किसके थे? ट्रू, जाएंगे जाएंगे जाएंगे।
एंड थप्पा लग गया किसका, पापा का, नॉट नहीं जाएंगे, जैसे लगा नॉट नहीं जाएंगे तो ये ट्रू क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अरे बाबू अब नहीं जाएंगे, अब फॉल्स हो गया, अब कोई नहीं बचा सकता। तो नॉट क्या कर देगा, नॉट आपका रिजल्ट कर देगा उसका उल्टा, नेगेशन कहते हैं एक तरीके से। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एंड कब यूज करना चाहिए, जब आपको सारे कंडीशन ट्रू चाहिए हो, और कब यूज करना चाहिए जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा चलेगा, नॉट जब आप कंडीशन विपरीत कर देना हो, यानी चेंज कर देना हो, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देना, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देना। तो एक एक तो एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंड ऑपरेटर। यहां ध्यान से देखिए, if all the conditions are true, the final result is true। नहीं तो फाइनल रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, ये आप याद रखना। कैसे, एक कंडीशन ले रहे हैं, लेट्स से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। अब यहां पर हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। मैंने लिखा a b से बड़ा है एंड b इज ग्रेटर देन c। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। तो यहां पर अगर गौर से देखोगे तो क्या a b से बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन 20, नहीं, कंडीशन फॉल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो क्या दूसरा चेक करना जरूरी है, क्या दूसरा चेक करना जरूरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा? नहीं, पहला ही फॉल्स है। एंड कहता है कि दोनों कंडीशन जब तक ट्रू ना हो तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा, और यहां पर पहला ही कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ध्यान से देखो इसको, एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन ये वाला पहला ही कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो मेरा कंपाइलर इतना स्मार्ट होगा, दूसरा चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है, एंड ऑपरेटर। फाइनल रिजल्ट ट्रू होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। इस टेक्निक को यहाँ पर क्या हो गया, पहला कंडीशन चेक हो गया, आगे से बढ़ा ही नहीं, यहाँ पर कभी गया ही नहीं, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे सर्किट हो जाता है ना, एमसीबी ट्रिप हो जाता है, करंट उसके आगे फ्लो नहीं करता है, ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, तो उसी तरह कंपाइलर जब इस लाइन को पढ़ेगा इसके बाद आगे जाएगा ही नहीं, यही हो जाएगा शॉर्ट। तो इसलिए इसको हम लोग एक और तरीके से एंड को कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। देखिए फॉल्स आ रहा है, यानी मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, फॉल्स आ गई। हाँ, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, प्रिंट ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, इस केस में होगा ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर आप एक भी कंडीशन फॉल्स कर देते हो, प्रिंट ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब आप कहोगे कि सर तीन कंडीशन चेक करके दिखाओ, तो ये देखो, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी चलो इसको मैं ड्रॉ कर दो, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी एंड सी इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पर तीन कंडीशंस में चेक कर रहा हूँ, बट ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, देख लो। क्या ए बी से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी ए बी से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा है तो ये ट्रू। बी इज लेस देन सी, बी सी से छोटा है, ऑब्वियसली ट्रू। सी ग्रेटर देन ए, सी बड़ा है, तो सारे ट्रू है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। एक भी अगर आप फॉल्स कर दोगे तो अब रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो ओवरऑल एंड ऑपरेटर समझ में आ गया, शॉर्ट सर्किट समझ में आ गया, मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूं। शॉर्ट सर्किट ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर शॉर्ट सर्किट कैसे कहलाया, ये ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे, इफ a is sorry 10 is greater than, sorry 10 is less than 20, मैंने क्या किया यहाँ पे, 10 is less than 20, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एंड 10 मॉड्यूलस या 10 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, प्रिंट हेलो एल्स प्रिंट
अभी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना, ये कॉन्सेप्ट बस एक समझाने के लिए, कहीं इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता ना, कहीं पूछा जाएगा, बस मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, बस उसके लिए। एक्चुअल में पाइथन में क्या होता है, जब हम 10 को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो जीरो डिवीजन एरर आता है, जीरो डिवीजन एरर आता है, और ये एक एक्सेप्शन माना जाता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब अचानक से प्रोग्राम यहाँ पर आकर के रुक गया, तो ये कभी आउटपुट नहीं होने देता, इसकी वजह से कभी भी हमें एक रिजल्टेंट आउटपुट देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखो कंडीशन क्या हो गया, 10 इज लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है, तो पहला ट्रू है, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा कंडीशन भी चेक होगा, और दूसरा कंडीशन जैसे चेक होगा तो जीरो डिवीजन एरर हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा, बिकॉज इन पाइथन एनी नंबर इफ डिवाइड्स बाय जीरो रिजल्टेंट विल बी जीरो डिवीजन एरर, एक तरीके का एक्सेप्शन। तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन। देखो यहाँ पे मिल गया हमें जीरो डिवीजन एरर, एक तरीके का एक्सेप्शन देखने को मिला। बट अब मैं बता रहा हूँ शॉर्ट सर्किट कैसे है। ये शॉर्ट सर्किट ऐसे है, ध्यान से देखो, ये एंड ऑपरेशन मैंने बोला अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कभी चेक ही नहीं होता, यानी कि अगर मैं पहले को फॉल्स कर दूं, पहले को अगर मैं क्या करता हूँ फॉल्स कर दूं, दैट मींस मैं ग्रेटर देन 20 कर दूं, तो मैंने क्या किया, पहले वाले को फॉल्स कर दिया। अगर मेरा पहला वाला फॉल्स है दैट मीन्स कि अब ये कंडीशन चेक नहीं होगा, और अगर ये कंडीशन चेक नहीं होगा तो मुझे ये देखने को नहीं मिलेगा। आउटपुट में क्या आएगा वो अलग चीज है, लेकिन मैं एंड ऑपरेशन बस इसलिए प्रूफ कर रहा हूं कि ये एंड के बाद जो ये कंडीशन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आउटपुट हेलो है, हाय है, वो बात की बात है, उसमें हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये समझो, अगर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन कभी चेक नहीं होना चाहिए, कभी चेक नहीं होना चाहिए, मतलब ये एरर देखने को नहीं मिलना चाहिए। तब देखो ये एरर कभी देखने को नहीं मिलेगा, फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट में हाई आएगा। दैट मीन्स कि एंड ने ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंपाइलर को ये चेक करने ही नहीं दिया, क्योंकि ये चेक होता तो जीरो डिवीजन एरर देखने को मिलता ही मिलता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इसका अगर आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है, वैसे जरूरी है नहीं बट फिर भी आपको चाहिए तो आप रख लो, एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा। लेट से ये x मेरा कंडीशन 1 है, ये y मेरा कंडीशन 2 है, और मैं यहाँ पे x एंड y दोनों को एंड ऑपरेटर के थ्रू ऐड कर रहा हूँ या कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, कह लो। अगर पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ट्रू हो सकते हैं, या तो ये ट्रू या तो ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स ये ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकता है। एंड ऑपरेटर ट्रू सिर्फ एक ही केस में देगा जब दोनों रिजल्टेंट ट्रू होंगे, नहीं तो फॉल्स। और यहां पर एक चीज ये नोट कर लो कि अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कभी चेक ही नहीं होगा, तो इन दोनों के केस में हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। दिस मीन्स व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स the compiler will never check the second condition, our overall output will be false। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। अब एंड ऑपरेटर की कहानी यहीं पर होती है खत्म। अब आते हैं और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर क्या होगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्टेंट यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस केस का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, जैसे ए बी सी। अब यहां पर मैं प्रिंट कर रहा हूं ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। अब यहां पर ध्यान से देखो, ए इज लेस देन बी, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। बी इज ग्रेटर देन सी, 20 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन फॉल्स। तो पहला वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया तो फिर आगे फॉल्स रहे ट्रू रहे कोई मतलब नहीं, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कोई भी एक ट्रू तो फाइनल रिजल्ट ट्रू, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, और को भी क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। जिस तरीके से एंड के केस में पहला कंडीशन फॉल्स होने पे दूसरा कंडीशन चेक नहीं होता था, रिजल्टेंट फॉल्स माना जाता था, और ऑपरेटर में
पहला कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्टेंट ट्रू माना जाएगा, दूसरा कंडीशन चेक नहीं। ओवरऑल बात यही होगा कि भाई ट्रू है तो ऑब्वियस बात आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रूथ टेबल देखो, मैं ट्रूथ टेबल से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल ध्यान से देखना। एक्स मेरा पहला कंडीशन, वाई, और इनको कॉन्केटिनेट कर रहा हूं और ऑपरेटर के साथ। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। और ऑपरेटर के केस में अगर दोनों ट्रू या एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, सिर्फ ये वाला फॉल्स होगा। तो जब ये वाला फॉल्स होगा तो और ऑपरेटर शॉर्ट सर्किट कैसे होता है ध्यान से देखो। और ऑपरेटर के केस में अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो दूसरा क्यों चेक करूंगा भाई, और रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ट्रू ही होने वाला है, पहला ट्रू है, फाइनल आंसर ट्रू होगा। तो इसको भी कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। सेम एग्जांपल से इसको भी एक्सप्लेन करो, ध्यान से देखना। देखो ये प्रूफ करूंगा सेम एग्जांपल के साथ। अब यहां पर अगर मैं और लगा दिया तो पहला कंडीशन क्या हो गया, यहां पर पहला कंडीशन क्या हो गया, 10 इज ग्रेटर देन 20, पहला कंडीशन फॉल्स। अगर पहला कंडीशन यहां पर फॉल्स है तो दूसरा चेक होगा, तो यहां पर ये वाला चेक होगा, और ऑब्वियसली बात है ये चेक होगा, तो मैंने बताया जीरो डिवीजन एरर आता है, ये देखो। लेकिन अगर मैं पहला वाला ट्रू कर दिया तो पहला वाला कंडीशन अगर ट्रू तो दूसरा कभी चेक होगा क्या, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये जीरो डिवीजन एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये देखो हेलो। तो ये थी एंड और की कहानी, नॉट जस्ट इनवर्स रिटर्न कर देता है, याद रखने वाले, इट रिटर्न्स इनवर्स ऑफ द फाइनल रिजल्ट। जैसे कि लेट्स से a is equal to 10, b is equal to 20, so print a is greater than b। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, a b से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स होगा। लेकिन अगर आप जैसे नॉट लगा देते हो, प्रिंट नॉट ऑफ a ग्रेटर देन b, तो एक ट्रू एक फॉल्स, बस यही कहानी है। ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला ट्रू हो गया। तो नॉट क्या करेगा, नेगेशन, जब जितने भी बल्क में होंगे उस पर भी ध्यान से देख। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप बोलोगे कि सर ये वाला कंडीशन, ये वाला एग्जांपल ले लो, तो मैं जरा सा कॉपी कर लूं इसको, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं सिर्फ ये लास्ट वाला वैल्यू दिखाने के लिए। फॉल्स आ रहा है ना, बट मैं क्या करूंगा, यहां पर ले रहा हूं नॉट। अब ध्यान से देख क्या होगा, ध्यान से देख, बी लेस देन सी, बी लेस देन सी मतलब क्या हो गया, क्या बी छोटा है सी से, ऑब्वियसली बात है छोटा है तो ट्रू। सी इज लेस देन ए, सी क्या छोटा है ए से, सी बड़ा है ए से, डी वाला फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, बट आपने लगा दिया नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब इसका रिजल्ट ट्रू। और a इज लेस देन b, 10 इज लेस देन b, आंसर ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू, ऑब्वियसली बात है आंसर ट्रू। ये जो फॉल्स है ना ये बदल जाएगा किसमें, ट्रू में। तो नॉट का काम यही है, रिजल्ट को बदल देना। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो नॉट का काम है जो भी रिजल्ट आएगा उसका उल्टा नेगेशन कर देना। तो ये थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की कहानी, एंड और नॉट। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि एंड और को हमारे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स की गिनती में भी गिना जाता है, नॉट हमारा अलग है, उसको नेगेशन में ही रखा जाता है, तो उसको ज्यादा आप इन्वॉल्व ना करें शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी चीजें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग ऑपरेटर्स के साथ।